हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 6 फन विद गिव एंड टेक। सो इसके हाफ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, जिसमें क्या था, प्लस करना था या फिर माइनस करना था। सो गिव का मतलब क्या होता है, देना, एंड टेक का मीन्स लेना। सो कोई चीज़ अगर आपके पास आ रही है तो वो आपकी चीज़ में ऐड होगी, और कोई चीज़ अगर आप अपने पास से किसी और को दे रहे हो तो मीन्स वो चीज़ आपसे माइनस हो रही है। अब नेक्स्ट क्या है, फाइंड द मिसिंग नंबर। अब यहाँ पर जो है कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, लेकिन उसमें से कुछ नंबर यानी कि बीच में से कुछ नंबर ऐसे होंगे जो उन्होंने नहीं लिखे हैं। सो वो हमें फाइंड आउट करना है कि वो मिसिंग नंबर क्या है। नाउ लुक एट द नंबर पैटर्न। अब इसे क्या बोलते हैं, ये जो मिसिंग नंबर्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, पैटर्न्स। अब ये नंबर के लिए हैं तो इसलिए इसे ये हमने क्या बोल दिया, नंबर पैटर्न्स। राइट द मिसिंग नंबर। अब मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है, जो मिसिंग नंबर है। जैसे लास्ट हमने किया था शेप्स एंड डिज़ाइन में, तो अलग अलग शेप्स एंड डिज़ाइन थी। उन्होंने एक शेप बना दी, उसके बाद आगे पूछा कि आगे की शेप्स या डिज़ाइन किस तरह का बनेगा। सो इसी तरह से यहाँ पे कुछ नंबर दे देंगे और बाकी आगे के नंबर हमें बताने हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है 100, 200, 300। तो नेक्स्ट क्या होगा, अब देखो हर एक में कितना कितना डिफरेंस है 100 का। 100 में फिर 100 ऐड किया, 200, देन 300। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 400, 500, 600 एंड 700। सेम इसमें देखो, अब इसमें क्या हो रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, 9, 8, 7, ठीक है, 900, 800, 700। फिर क्या होगा, 600, 500, 400 एंड 300। नाउ यहाँ पर 100 100 का था दोनों में। अब यहाँ पर क्या है, 50, 100, 150 एंड 250। अब देखो 50 में 50 ऐड किया, देन 50 ऐड किया, देन 50 ऐड किया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हर बार कितना ऐड करना पड़ रहा है हमें, 50। सो इस तरह से आगे ऐड करेंगे तो 250, देन 300, 350 एंड 400। नाउ अब यहाँ पर ऐड कर रहे थे और यहाँ क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। अब हमें करना है माइनस। सो नेक्स्ट अब 200 में से माइनस करना है, 50 कितना आएगा, 150, 100 एंड 50। नाउ अब देखो ना, इन्होंने स्टार्टिंग नंबर दिया, ना ही लास्ट का, बीच के नंबर दिए। सो बीच के नंबर हमें देखना, पहले क्या है 25, देन 10 ऐड किया तो 35, देन 10 ऐड किया तो 45। सो आगे भी क्या करना है, 10 10 ऐड करना है, 55 एंड 65। पीछे वाला नंबर फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आगे वाला नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पर तो प्लस प्लस हो रहा है, पीछे जा रहे हैं तो क्या होगा, देखो 55, देन 45, 35, 25, यानी कि पीछे वाले नंबर में क्या कर रहे हैं, माइनस। सो माइनस होगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 15। नाउ 280, 260, 240। सो नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, 20 20 माइनस हो रहा है, मतलब 20 20 क्या हो रहा है, पीछे जा रहे हैं, वो बैकवर्ड जा रहे हैं। सो नेक्स्ट विल बी 220, 200, 180 एंड 160। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया है 125, 150, 175 एंड 200। सो ये एक तरह से 25 का टेबल बन रहा है, और हर बार कितना ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, 25। सो यहाँ पर 25 ऐड करेंगे, 225, 250, 275 एंड 300। सो मीन्स जस्ट आपको क्या देखना होता है, जो भी नंबर दिए हैं उनको आप पहले प्लस या माइनस करके देख लो कि वो अगले नंबर में से माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है। देखो जैसे ये वाला नंबर बड़ा था, ये छोटा है, तो हम पहले माइनस करके देख लेंगे कि कितना ऐड हुआ इसके अंदर कि ये नंबर बना है। अगर आगे वाला नंबर छोटा है तो पहले वाले नंबर में से उसको माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि जैसे ये वाला नंबर बड़ा था और ये छोटा था, तो इसमें से इसको माइनस कर दिया तो ये माइनस होते हुए चल रहे हैं, और आगे वाला नंबर बड़ा होता है तो क्या होंगे, प्लस होते हुए चलेंगे। नाउ मेंटल मैथ। अब इन्होंने क्या बोला यहाँ पर, देखो जैसे यहाँ पर है 45 + 35, तो बोल रहा है कि अगर मैं 45 + 30 + 5 करूँ तो वो भी करेक्ट है। अब इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है, 80 - 35 हो गया 45। अब अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, जैसे हमने पीछे किया था, अगर कोई नंबर को आप माइनस कर रहे हो, मतलब इस जो नंबर है उसमें से किसी नंबर को माइनस कर रहे हो जो आपने नंबर लिया था, यानी कि जो आपका आंसर आया था, अगर उन दोनों को आप प्लस कर दो तो आपका आंसर यही आएगा जिसमें से माइनस कर रहे थे। तो इसको हम करके भी देख सकते हैं। 5 + 5 10, 1 कैरी हो गया, 3 + 7 1, 1 एंड 7 + 1 इज 8, सो 80। सो इस तरह से हम ये बाकी के क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। नाउ 50 में से आपको कुछ प्लस करना है और फिर आपको आपका आंसर बताना है कितना आएगा। साथ में आपको ये बताना है कि वो ही नंबर यहाँ से माइनस करो तो आपका आंसर आना चाहिए 50। अब देखो 75, जो आंसर आया ना उसको माइनस कर दो,
जब माइनस वाले क्वेश्चन हो तो आप इस तरह से कर सकते हो, जो आंसर आया है उसको माइनस कर दो। तो आंसर कितना आया यहाँ पर 25 और यहाँ कितना आ जाएगा 75। नाउ 100 माइनस 60 कितना हो जाएगा 50 एंड 100 प्लस 60 कितना हो जाएगा 110। नाउ 320 माइनस 120 कितना हो जाएगा 200 एंड देन आपको बताना है कि कितना 120 में कितना ऐड करें कि आपका आंसर 320 है। सो ये देखो मैंने क्या बोला था, इन दोनों नंबर को ऐड करोगे तो ये नंबर मिलेगा और ये नंबर सेम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 200 लिख देंगे। ना प्रैक्टिस टाइम और प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं इन्होंने यहाँ पर। फर्स्ट है इंदुज पेंसिल इज़ 15 मीटर लॉन्ग एंड ज्योतिष पेंसिल इज़ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, एक की 15 सेंटीमीटर और दूसरे की 8 सेंटीमीटर। सो किसकी पेंसिल लॉन्गर है, सो इंदु की, एंड कितनी लॉन्गर है यानी कि 15 माइनस 8, सो कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। नाउ आस्क योर पापा और मम्मी प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सोल्ट। तो आपको प्राइस फाइंड आउट करना है कि 1 किलो सोल्ट का कितना है। सो लिख लेते हैं 15 रुपीज़ एंड 1 किलोग्राम शुगर का लिख लेते हैं 40 और 60 भी हो सकता है, सो राइट इट 60। तो आपको बताना है कि ज़्यादा कॉस्टली कौन सा है, तो ज़्यादा कॉस्टली क्या है शुगर, और हमें अब बताना है कि कितना कॉस्टली है। तो 60 में से 15 को क्या करना पड़ेगा माइनस। अब 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा बोरो करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10 एंड यहाँ पर 5। 10 माइनस 5 5 एंड 5 माइनस 1 4, सो कितना हो जाएगा 45। और कौन सा कॉस्टली हो गया शुगर। अजय कुक्ड चपाती इन 25 मिनट्स। अब अजय जो है चपाती बनाता है 25 मिनट्स में एंड देन ही मेड दाल इन 15 मिनट्स, और दाल 15 मिनट्स में बना देता है। तो आपको बताना है हाउ मच टाइम डिड ही टेक टू कुक बोथ थिंग्स। अब दोनों चीज़ों को बनाने में उसे कितना टाइम लगेगा, तो क्या करना है इसे प्लस 5 + 5 10, 1 कैरी किया, 2 + 1 3, 3 and 1 4, सो कितना मिनट्स लगा 40 मिनट्स। देखो जब भी ऑल टुगेदर या दोनों चीज़ों का टाइम आया है, बोथ थिंग्स या एडिशन, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है उन दोनों चीज़ों को ऐड करना है। जब डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो क्या करना है माइनस करना है। नाउ चंचल सेल स्कूल स्वेटर्स इन 2 days, सी सोल्ड सम रेड, ब्लू एंड ग्रे कलर्ड स्वेटर। सो उसने जो है 2 दिन स्वेटर्स सेल की हैं एंड देन उसका प्राइस इस तरह से मीन्स कितनी सेल की, रेड इतनी है, ब्लू इतनी है, ग्रे इतनी है। नाउ लुक एट द अबव एंड आंसर द फॉलोइंग। हाउ मैनी ग्रे स्वेटर डिड चंचल सेल इन 2 days। अब 2 दिन में उसने कितनी जो है ग्रे वाली स्वेटर सेल की, तो ग्रे कितनी है फर्स्ट डे में 34 एंड सेकेंड डे में 89, सो इनको क्या करना है प्लस 9 + 4 13, 1 कैरी 15 एंड 1 16, सो कितनी सेल की 163। नाउ डिड शी सेल मोर रेड स्वेटर देन ब्लू स्वेटर इन 2 days। तो अब हमें पहले रेड स्वेटर का फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो पहले रेड को ऐड कर लेते हैं। सो पहले हम करेंगे रेड वाले स्वेटर्स को ऐड। रेड कितनी है 38 एंड 40, नाउ 8 एंड 7। उसके बाद ब्लू वाली स्वेटर्स कितनी है 66 एंड 23। अब करना है इनको ऐड 9 एंड 8। अब देखो कौन सी वाली ज़्यादा। अब इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था, डिड सी सेल मोर रेड स्वेटर्स देन ब्लू स्वेटर्स। क्या ब्लू स्वेटर से ज़्यादा रेड स्वेटर्स उन्होंने सेल की है, तो रेड वाली कितनी है 78 और ब्लू कितनी है 89, सो आंसर क्या होगा नो। रेड स्वेटर्स ज़्यादा नहीं बेची हैं, कौन सी वाली ज़्यादा आ गई हैं उनकी ब्लू स्वेटर्स। नाउ हाउ मैनी रेड एंड ग्रे स्वेटर्स डिड सी सेल ऑन द फर्स्ट डे, मोर देन 120 और लेस देन 120। अब आपको बताना है कि रेड एंड ग्रे फर्स्ट डे पर रेड कितनी है 32 एंड ग्रे हैं 74। सो अब करना इनको प्लस 8 + 4 12, 1 कैरी 10 एंड 11। सो बोल रहे हैं कि जो रेड एंड ग्रे स्वेटर्स है वो 120 से ज़्यादा है, मोर मीन्स ज़्यादा है या फिर कम है। सो क्या है लेस देन 120, 112 है तो क्या होगा कम होगा। नाउ हाउ मैनी स्वेटर इन ऑल डिड सी सेल ऑन द सेकेंड डे, मोर देन 140 और लेस देन 140। अब टोटल उसने सेकेंड डे पर कितनी सेल की 40, 23 एंड 89, तीनों स्वेटर्स को ऐड करना है। सो 0 है, 0 को तो ऐड करो ना करो सेम ही रहता है वो। सो 9 + 3 12, 1 कैरी हो जाएगा, देन 4 + 2 6, 6 एंड 8 14 एंड 1 50। सो 140 से ज़्यादा है या कम है, सो डेट इज़ मोर देन 140। नाउ इज संगीता राइट। संगीता वेंट टू द मार्केट विद हर ग्रैंडपा।
सो अपने ग्रैंडपा के साथ जो है मार्केट में गई है. देन वहाँ पर क्या हुआ, शी लुक्ड एट द प्राइस एंड सेड टू हर ग्रैंडपा, घी रेट 102 रुपीज़ कॉस्टलियर देन बिस्किट. सो बोल रही है कि जो घी है वो 102 रुपीज़ कॉस्टलियर है देन बिस्किट से. अब देखो घी का प्राइस कितना है 120 सेंट, बिस्किट का कितना है 25. सो आपको बताना है कि क्या वो सही है या तो हमें क्या करना होगा, इसको माइनस करना है. सो 7 + 5 2 0 and 1. सो सी इज़ राइट. नाउ प्राइस ऑफ ऑयल एंड घी ऑल टुगेदर इज़ मोर देन 200. अब ऑल टुगेदर मीन्स प्लस करना है घी का एंड ऑयल का. सो पहले हम 1 10 एंड 100 लिख लेते हैं. एक्चुअली किस लिए लिख रहे हैं, ताकि ईजी रहे लिखने में. ओके. सो 70. तो 70 हमें यहाँ पर लिखना है, वंस की तरफ से हमें हमेशा शुरू करना है. 9 and 1. सो बोल रही है कि वो 200 से ज़्यादा हो गए. तो क्या वो 200 से ज़्यादा है, नो. तो ये हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि वो कितना आ रहा है 197, 200 भी नहीं हुआ. नाउ नेक्स्ट है प्राइस ऑफ घी एंड 10 kg ऑफ राइस इज़ लेस देन 300. अब 10 kg ऑफ राइस का प्राइस कितना है 150 एंड घी का प्राइस है 127. अब इनको करना है ऐड. सो 7 7 and 2. सो ये लेस देन 300 है, यस. सो ये कितना हो जाएगा, लेस देन 300 है, 277. नाउ ऑयल कॉस्ट रेट 40 मोर देन अ पैक ऑफ बिस्किट. तो वो बोल रही है कि ऑयल जो है, ऑयल का कॉस्ट जो है 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा है बिस्किट से. अब ऑयल का कॉस्ट कितना है 70 और बिस्किट का कितना है 25. तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करके देखना पड़ेगा. सो 0 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, तो क्या करना है, बोरो करना है. यहाँ होगा 10, यहाँ होगा 6. सो 10 - 5 5 and 6 - 1 4. सो वो बोल रही है 40, लेकिन वो कितना है ओनली 45, यानी कि 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा है. सो ये भी उसका गलत हो गया. आंसर कितना रहेगा 45. नाउ स्टोरी प्रॉब्लम यहाँ पर कुछ दी हैं. निशा एंड सोनू आर मेकिंग स्टोरी प्रॉब्लम. वो अपनी स्टोरी प्रॉब्लम यहाँ पर बना रहे हैं. निशा सेड 13 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स इन अ क्लास. सोनू कैन यू मेक अ प्रॉब्लम ऑन इट. सो उसने बोला कि क्या तुम इसकी एक प्रॉब्लम बना सकते हो. सो उसने क्या बनाई कि देयर आर 13 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स इन अ क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर ऑल टुगेदर, कि टोटल कितने बच्चे हो गए. सो हम ये आंसर भी निकाल लेते हैं. टोटल क्या करना होगा, हमें उसको ऐड करना होगा. सो कितना हो गया 27 टोटल हो गए. नाउ यू कैन ऑल्सो मेक स्टोरी प्रॉब्लम विद योर फ्रेंड्स एंड लुक एट पिक्चर एंड वर्ड नेक्स्ट टू इट, राइट योर ओन स्टोरी प्रॉब्लम. अब हमें जो है अपनी स्टोरी प्रॉब्लम यहाँ पर बनानी है. नाउ देयर आर 36 men एंड 52 women वेटिंग फॉर देयर टर्न. सो वो यहाँ पर इतने लोग हैं जो उसके लिए वेट कर रहे हैं वोटिंग करने के लिए. तो हमें बताना है कि इसके जो है टोटल, मतलब इसकी प्रॉब्लम क्या बनेगी, वर्ड प्रॉब्लम. सो ये अलग अलग भी हो सकता है सबका. अगर आपको वैसे करना है सो यू कैन लाइक जैसे ऊपर वाले में किया सेम भी हम कर सकते हैं. देयर आर 36 men एंड 52 women, हाउ मैनी how many people are there all together, are there. Okay, same है. we have our midday meal in 20 minutes and play for 15 minutes. तो इसका जो है वर्ड प्रॉब्लम बनानी है. सो we have 20 minutes for meal and 15 minutes to play. Okay, so how much time did we get? Did we get all? So total हमें कितना टाइम यहाँ पर मिलता है. So next है द पोस्ट ऑफिस इज़ 1 kilometer फ्रॉम शाहिद होम एंड 2 kilometer फ्रॉम हिज स्कूल. सो यहाँ पर है द पोस्ट ऑफिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पोस्ट ऑफिस
is 1 kilometer and school is 2 kilometer. So what is the distance will be? So what is the distance will be from school to post office? स्कूल टू पोस्ट ऑफिस. और आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी अलग बनाना है तो आप और कोई क्वेश्चन भी बना सकते हैं. नाउ बंटी हैज़ रेड 27 बुक एंड बम्बली हैज़ रेड 34 बुक्स. सो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो बंटी हैज़ रेड 27 एंड बबली हैज़ रेड 34 बुक्स. Who read more books and how much? So ये हो जाएगा who read more books and how much, how many. Okay, or you can write how many books in total they read, कि टोटल उन दोनों ने कितनी रेड की. नाउ काउंट टू सब्ट्रैक्ट. अब हमें जो है काउंट करना है सब्ट्रैक्ट करने तक, मतलब काउंटिंग करनी है लेकिन क्या है सब्ट्रैक्ट करते हुए. सो डोलमा बोट 4 डजन. 1 डज़न में होते हैं आपके 12 बनानास. ओके 4 डज़न है सो मीन्स आपको 4 की मल्टीप्लाई करनी है 12 से. सो 48 बनानास हो गए. एंड गिव 1 टू ईच ऑफ अ फ्रेंड. और एक एक फ्रेंड को एक एक दे दिया. 13 बनानास वर लेफ्ट. अब 13 बनानास फिर भी बचे हुए हैं. हाउ मैनी फ्रेंड्स गोट अ बनानास. तो कितने फ्रेंड्स को जो है बनाना मिल गए. तो हमें अब ये फाइंड आउट करना है. एज यू नो दिस कैन बी फाउंड बाय काउंटिंग फ्रॉम 13. इट इज़ ईजियर टू काउंट इट टू जंप. अब कैसे काउंट करना, देखो एक तो इजीली हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि 48 टोटल थे, 13 बचे हुए हैं. ओके सो इसको अगर हम माइनस करते हैं तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि उसके 35 फ्रेंड्स को बनाना मिल चुके हैं. लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं करना. यहाँ पर हमें कैसे करना है, अब देखो 13 से हमें 48 तक जाना है. ओके हम 48 से नीचे नहीं आ रहे, हम 13 से 48 तक जाएंगे. माइनस अब हम करेंगे कैसे, वैसे तो हम डायरेक्ट करते, तो अब हम क्या करेंगे 13 में 10 प्लस किया 23, देन 10 प्लस किया 33, देन 10 प्लस किया 43. अब 43 में कितना प्लस करें 48 आएगा, सो 5 प्लस किया. और ये हम डायरेक्ट माइनस करके ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते थे. अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया है, 56 में से 37 माइनस करना है. तो हमें क्या लेना है 37, जो माइनस करना है वो नंबर लेना है. 37 प्लस 1 47, 47 प्लस 10 कितना हो जाएगा 57. लेकिन हमें कितना चाहिए 56. तो 56 क्या होता है उससे कम. सो 10 प्लस 10 20 हो गया. देन एक करना उसमें से माइनस, कितना हो गया 19. सो आंसर कितना रहेगा 19. अब यहाँ पर क्या है 45 से हमें कहाँ जाना है 65 पर. सो 45 प्लस 5 भी कर सकते हो, या फिर आप 45 प्लस 10 कितना हो जाएगा 45 प्लस 10 होगा आपका 55. अब 55 में कितना ऐड करना है 60 बने, सो 5. तो 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15. आप दोनों वे से कर सकते हो उसको. नाउ 80 माइनस 59. अब 59 से आगे जाना है तो पहले 1 प्लस किया 60 हो गया, देन 10 एंड 10. सो 1 10 एंड 10. सो कितना हो गया 21. सो यहाँ कितना आ जाएगा 21. अब हमें जाना है 63 से 85 पर. सो 63 प्लस 10 73, देन 10 83. 83 में कितना प्लस करेगी 85 होगा, सो 2. सो कितना हो गया 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 2 22. तो जो नंबर आपको माइनस करना है वहाँ से लेकर आपको जिसमें से माइनस करना है उस नंबर तक जाना है. फॉर एग्जांपल 69 में 10 प्लस किया 79. अब 79 में कितना प्लस करेंगे कि 84 आए, क्योंकि आगे तो हम 80 में डायरेक्ट चले जाएंगे ना. सो 79 80 81 82 83 84. सो कितना प्लस करना है 5 9 10 प्लस 5 15. नाउ नेक्स्ट है 20 से हमें कहाँ जाना है 60 पर. सो 10 ऐड किया 30, देन 10 ऐड किया 40, देन 10 ऐड किया 50 एंड देन 10 ऐड किया 60. सो 10 10 10 10. सो कितना हो गया 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30 प्लस 10 40. सो हमें यहाँ पर क्या करना है हमेशा, मतलब जो छोटे वाला नंबर है उससे बड़े वाले नंबर की तरफ जाना है, जैसे 50. सो 50 में 10 ऐड किया 60,
देन 10 ऐड किया 70, देन 10 ऐड किया 80 एंड देन 10 ऐड किया 90। सो अब यहाँ पर कितना हो गया 40। सो इस तरह से ये क्वेश्चंस करने हैं। अब ये कौन से क्वेश्चन है, काउंटिंग टू सब्ट्रैक्ट, मतलब काउंट करना है लेकिन सब्ट्रैक्ट करते हुए, ओके, डायरेक्ट हमें नहीं करना है। नाउ ऑल द किंग हॉर्सेस, एक्चुअली ये जो है एक टाइप की पजल है। वंस देयर वॉज अ किंग हु कुड नॉट काउंट ओनली अप टू 9, हु कुड काउंट ओनली अप टू 9, जो सिर्फ 9 तक काउंट कर सकता था। अप टू व्हाट नंबर कैन यू काउंट, आप कितना काउंट कर सकते हो। सो और वो किंग 9 तक ही काउंट कर सकता है, उससे आगे नहीं। और उसको क्या था कि वो उसको हॉर्सेस बहुत पसंद थे। द किंग लव्ड हॉर्सेस बट ही कुड नेवर काउंट ऑल ऑफ देम, लेकिन वो कभी भी उनको टोटल में काउंट नहीं कर पाता था। ही केप्ट देम इन सच अ वे दैट ही नीड टू काउंट ओनली अप टू 8 फ्रॉम ईच साइड। सो वो ऐसे रखता था कि उसे हर बार जब काउंट करे तो हर साइड से 9 हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। जब इधर से काउंट करेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर से काउंट करेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मीन्स जहाँ से भी वो काउंट करेगा उसका आंसर हमेशा क्या आएगा 9। कहीं से भी वो काउंट करे आंसर उसका कितना आना चाहिए हर टाइम 9। सो हाउ मैनी हॉर्सेज इन ऑल डिड द किंग हैव, अब किंग के पास टोटल कितने हॉर्सेज है तो आपको टोटल काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। सो टोटल कितने हो गए 24। नेक्स्ट हमें यहाँ पर है वन डे विजिटर विज 4 हॉर्सेज केम हियर। एक बार क्या हुआ कि एक विजिटर आ गया वहाँ पर अपने 4 घोड़ों के साथ में। इट वॉज गेटिंग डार्क सो ही वॉन्टेड टू स्टे देयर एट नाइट बट द हॉर्स कीपर वॉज स्कैर्ड। इफ द किंग सो देयर these extra horses he would be very angry. The visitor said, do not worry, the king will never know, so he arranged the horses like this. तो बहुत अंधेरा हुआ था, वो बोला कि मैं यहीं पर रहूँगा। सो क्या बोलता है कि ठीक है तुम यहाँ पर रह लो, लेकिन अगर राजा को पता चला कि उनके घोड़ों में दूसरे घोड़े हैं तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। तो वो क्या बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं उन्हें अरेंज कर देता हूँ। सो उसने उनको इस तरह से अरेंज किया। यहाँ से भी 9 है, 5 + 2 7, 7 + 2 9, यहाँ से भी 9, यहाँ से भी 9, यानी कि अब भी अगर किंग जो है काउंट करता है तो कितने रहेंगे 9 9। और टोटल कितने हो गए, सो 5 10 15 20, ओके 20 ये हो गए, देन 4 8 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए 28। पहले कितने थे 24, अब कितने हो गए 28। नाउ ऑल नाइट द किंग केम टू काउंट द एट नाइट द किंग came to count the horses. Along each side he counted 9 horses and that's fine, he said. Then he happily went to sleep. वो आया रात को काउंट करने के लिए, उसने काउंट किया और वहाँ से चला गया। In the morning the clever visitor tried another trick. अब वो विजिटर जो था उसने एक और ट्रिक शुरू की। उसने क्या किया, he took out his 4 horses. उसने अपने 4 horses तो लिए but he also ran away with some of the king horses. लेकिन वो कुछ किंग के horses भी लेकर चला गया। ही लेफ्ट द किंग हॉर्सेज स्टैंडिंग इन दिस वे, और उसने जो है किंग के हॉर्सेज को इस तरह से रख दिया। अब देखो जहाँ से भी काउंट करो 9 आएगा, 4 + 4 8, 8 + 1 9, यहाँ से काउंट करो तो भी 9, यहाँ से काउंट किया तो भी 9, और यहाँ से काउंट किया तो भी 9। सो हर टाइम क्या आ रहा है 9। द सिली किंग डिड नॉट फाइंड एनी हॉर्स मिसिंग, कैन यू हेल्प हिम। लेकिन जो किंग है उसे लगा ही नहीं कि कुछ भी मिस हुआ है। सो आपको बताना है कि कितने हॉर्सेज मिस हुए। सो हमें पहले जो है टोटल अकाउंट कर लेना कितना है, तो ये कितने हो गए टोटल 4, देन 4 + 4 + 4 + 4 16, 16 + 4 कितना हो गया 20। और राजा के पास कितने घोड़े थे टोटल 24, और अभी कितने हैं 20। तो कितने हॉर्सेज जो है वो लेकर चला गया, 4 हॉर्सेज जो है वो विजिटर वहाँ से लेकर चला गया। सो ये क्या है, ये एक तमिल में स्टोरी है, मतलब वहाँ पे जो लोक कथा हम बोलते हैं, लोग सुनाते हैं बचपन में बच्चों को जैसे सुनाई जाती है। सो इस तरह से इस टाइप की कहानी वहाँ पर सुनाई जाती है। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 6 फन विद गिव एंड टेक। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज़ टाइम गोज़ ऑन एंड फॉर टेल दैट इज़ योर चैप्टर। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।